सा रे ग म प ध नी सा अक्षर हैं। अब इनमें जब तक भावना नहीं होगी, ये सुर में नहीं आएंगे। सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। अब क्या है, भावना को हम लिख सकते हैं। दुख दुख आता है तो आंसू भी आ जाते हैं। दिल की दुनिया आबाद है एक आंसुओं से, चाहे उठे सिसकियां, चाहे मचे मस्तियां। यानी खुश हैं तो भी आंसू निकल आते हैं, और खुश हाँ खुश हैं तो भी आंसू निकल आते हैं, दुखी हैं तो भी आंसू निकल आते हैं। नम आंखें, खुश आंखें, मुस्कुराती आंखें। आंखें तो आंखें हैं, मगर इनका विस्तार देखती आंखें, ढूंढती आंखें, गुम आंखें, घूरती आंखें, बोलती आंखें, पूछती आंखें, चुप्पी आंखें, जागी आंखें, सोई आंखें, खुली आंखें, मुंदी आंखें, साफ आंखें, धुंधली आंखें, काली आंखें, भूरी आंखें, नीली आंखें, हरी आंखें, गुलाबी आंखें, लाल आंखें, सीधी आंखें, तिरछी आंखें, टेढ़ी आंखें, दूनी आंखें, आधी आंखें, बाकी आंखें, भीगी आंखें, सूखी आंखें, मीठी आंखें, तीखी आंखें, पूर्वी आंखें, पश्चिमी आंखें, उत्तरी आंखें, दक्षिणी आंखें, आकाशी आंखें, पाताली आंखें, देशी आंखें, विदेशी आंखें, सम आंखें, विषम आंखें, अपनी आंखें, पराई आंखें, कृतज्ञ आंखें, कृपण आंखें, अजीब आंखें, बिरली आंखें, अनजान आंखें, पहचान आंखें, सुंदर आंखें, बेकार आंखें, चंचल आंखें, भोली आंखें, नादान आंखें, चातुर आंखें, बेशर्म आंखें, शर्मीली आंखें, रईस आंखें, गरीब आंखें, कितनी तरह की आंखें, कितना फैला आदमी, कितनी छोटी आंखें, लेकिन क्या क्या नहीं कह देती। खामोश पथराई आंखें। देखिए, जो पुखराज होता है, एक तो पुखराज का असर जो होता है ना, वो दूसरे रत्नों की तरह नहीं होता है। ये
बस आपके, अब ये देखिए बिल्कुल हल्का कलर है इसका, पीला सा, पर इसकी जो छुअन है ना, इसकी जो छुअन से पता लगेगा कि ये असली है या नकली है। इसमें गाद भी होगी, धब्बे भी होंगे। अब जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी पे आएंगे, इनकी जो कॉस्ट है ना, वो भी बढ़ती जाएगी। ये सफेद पुखराज है। ये भी पुखराज है, ना तो हीटेड है ना ट्रीटेड है, बहुत हल्का पीला है इसका कलर, बहुत ही हल्का। हाँ, ये जब इनकी कटिंग वगैरह नहीं होती ना, तो ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे पुखराज होते हैं। कटिंग से इनमें शाइन आ जाती है, चमक आ जाती है।
जैसे जैसे ब्राइटनेस पानी, यानी रत्न कहते हैं रत्न पानीदार होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रत्न जो होता है वो उसमें एक अपना ही रंग होता है उसका। अब पानीदार का मतलब होता है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ना, जो उसकी पारदर्शिता है, वो बिल्कुल जैसे पानी होता है ना, फ्रेश पानी, ऐसी साफ। दो तरह के गुरु होते हैं, एक जो बातों बातों से पैदा होता है और एक खामोशी में पैदा होता है। एक सर पे हाथ रखता है और एक हाथ से आपको पूरा उठा लेता है। विवेकानंद खूब भटकते रहे एक ही सवाल पर, क्या आपने ईश्वर को देखा? भटकते भटकते रामकृष्ण परमहंस के पास भी पहुंच गए। आपने ईश्वर को देखा? उन्होंने उसके हाथ रखा, उसको अपने पास बिठाया। हाँ बेटा, देखा है। वो जो स्पर्श था ना, बहुत कुछ दिखा दिया उसने। एक मौन ही है जो अभी नई कहानी कह सकता है, और उसे कोई मौन होकर ही समझ सकता है। मौन है हिमालय के पहाड़ खूबसूरत, आदमी जाता है घूम घाम कर लौट आता है। मौन है मंदिर के देवता सुंदर, आदमी जाता है घंटियां बजाता है, नारियल चढ़ाता है, फूल पहनाता है, धा धूं करता है और चला आता है। मौन है श्मशान, भूतों की तामीरें, आदमी जाता है आंखें बंद करके, कुछ मन ही मन कहता है, कुछ चढ़ाता है, धीरे धीरे वहां से चला आता है। मस्जिदों, गुरुद्वारों, आस्था स्थलों पर तरह तरह का नज़ारा होता है, देखना दिखना होता है और फिर मुकाम पर चला आता है आदमी। मौन अपनी जगह पर पुनः स्थापित न कुछ करता है, न कुछ सुनता है, न कहता है। हवा बहती है, पत्ते बजते हैं, होने के होते रहते हैं। वो गौतम बुद्ध की तरह स्थित। ये मौन है, लेकिन इसकी उम्र न तो बड़बड़ाना है, न शोर करना है, न चुप रहना है, न रोना है, न हंसना है, न इसका है न उसका है, मन का है अथाह। मौन एक ऐसी शक्कर है जिसको आदमी में घोलें तो गौतम बुद्ध बना सकते हैं। मौन एक ऐसा हथियार है जिसको आदमी में घोलें तो मानव बम बना सकते हैं। मौन एक ऐसा संगीन अपराध है जो राह चलती स्त्री हो या राह दौड़ता पुरुष, किसी को भी न छोड़े। मौन एक ऐसा जलजला है जो अचानक सारे नेताओं की बीन बजा दे।